राम दोस्तों, हनुमान जी की पूंछ शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने दिन भर की पूजा अर्चना में व्यस्त थी। तभी उन्हें रावण कैलाश पर्वत की ओर आता दिखाई दिया। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, अपने इस भगत को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं असहज हो जाती हूँ और यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए, वह कैलाश पर प्रवेश ना करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं तो रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम यहाँ पर मत आया करो, पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, आप यह क्या कह रहे हो? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती बहुत परेशान रहती है और किसी दिन उसने श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर न आया करो। फिर आपके वरदान का क्या होगा महादेव? मैं तुम्हें आज एक नया वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं समय ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी स्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। रावण चला जाता है, समय बदलता है। हनुमान जी रावण की श्रवण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ भी नहीं कर सकता। वह सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं, आखिर वह उस हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आई? परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है और मंत्र आदि पढ़ता है। उसकी प्रार्थना से शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? मेरी एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे द्रव्य को राख कर दिया है। महादेव, मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है और प्रभु उसकी पूंछ तो और भी शक्तिशाली है। किस तरह असहजता से मेरी लंका को जला दिया? बताइए, मुझे बताइए कि वह हनुमान कौन है। शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात को सुनते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह भी हट कर बैठी कि मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि इसे इस लीला में किस तरह से भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग दिखाया। आप तो बंदर जब बन जाइए और फिर शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति स्वरूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। का एक बहुत ही रोचक प्रसंग सुनिए। रामायण का एक रोचक प्रसंग है। सुबह मेघनाथ से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाथ को अब तक अविजित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। अप्रियतम योद्धा जिसके पास अभी दिव्य अस्त्र थे। सुबह लक्ष्मण जी राम जी से आशीर्वाद लेने गए। उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा प्राप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? हनुमान जी ने कहा कि अभी कुछ समय है, यह तो प्रातःकाल है।
भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, यह पात्र लो, भिक्षा मांग कर लाओ। जो पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का सैनिक मिल गया। आज्ञा अनुसार मांगना ही था। यदि भगवान की आज्ञा न होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण जी वहीं मार देते, परंतु वे उससे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे दिए। लक्ष्मण जी वह अन्न लेकर भगवान श्री राम को अर्पित कर दिए। उसके बाद भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा का मर्म किसी के समझ में नहीं आया। कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों की कोई काट न थी। लक्ष्मण जी सिर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किए। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद राम का ध्यान करके श्री राम ने मेघनाथ पर बाण चलाया। सब हंसने लगे और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्याकालीन समय भगवान राम शिव जी की आराधना कर रहे थे। वह प्रश्न तो अब तक रह ही गया था। हनुमान जी ने पूछ लिया, प्रभु वह भिक्षा का मर्म क्या है? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूँ। वह अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र होता है। मैं जानता था मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वह युद्ध जीतने के लिए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी। इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं प्रवाहित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। भगवान श्री राम जी एक महान राजा के साथ अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है। वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी अहिचारी। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग यही समाप्त होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और भगवान श्री राम की आपको किस तरह की कहानियाँ सुननी है वो आप कुछ कमेंट में भी लिख करके हमें सुझाव दे सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, रावण, मंदोदरी और सभी बाली, सुग्रीव, अंगद, जामवंत सबकी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। सारी कहानियों से आपको कुछ न कुछ शिक्षा तो मिलती ही होगी। तो वो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर से ज़रूर लिखना और कथा को शेयर भी कर दिया करो, ताकि मेरी कथा से और भी लोगों को राम नाम सुनने को मिल सके। और कथा सुनने और सुनाने वाले को भी इतना ही पुण्य होता है जितना कि कथा कहने वाले को होता है। तो इसलिए कथा को शेयर ज़रूर किया करो और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दिया करो और अपना सुझाव भी लिख दिया करो। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बेल आइकन बटन दबा दो और कमेंट में जय श्री राम लिख दो। तो एक बार ज़ोर से बोल दो, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय।
तो जय श्री राम दोस्तों, कथा को समाप्त करते हैं। कल नई कथा के साथ मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।